हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। हम हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो केवीएस और अन्य सभी राज्यों की चयन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संज्ञा किसे कहते हैं? क्रिया को दर्शाने वाले शब्द, किसी कार्य के नाम को, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को या फिर विशेषण को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को। यहाँ पहले ऑप्शन में दिया हुआ है क्रिया दर्शाने वाले शब्द क्रिया हो जाएगी, किसी कार्य के नाम को भी क्रिया कहते हैं, और जो विशेषण दिया हुआ है वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। प्रश्न संख्या 2, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। यहाँ पर दिया हुआ है क्रिया, तो किसी कार्य के नाम को क्रिया कहा जाता है। फिर दिया है कारक, तो कारक यह बताता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ कैसे संबंधित है। संधि, संधि कहा जाता है दो वर्णों के मेल को। प्रश्न संख्या 3, खुद शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर संबंधवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। खुश होना, दुख होना, अच्छा, बुरा, ये शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण संख्या को बताएगा, जैसे 3 पुस्तकें टेबल पर रखी है, यहाँ पर 3 शब्द संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण उसका आकार या बाहरी परिमाण को दर्शाता है, जैसे वह पेड़ काफ़ी ऊंचा है, तो यहाँ पर ऊंचा शब्द हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण में संज्ञा व सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताया जाता है, जैसे वह मेरा घर है, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है घर और उसका संबंध बताया गया है मेरा। वह घर किसका है? वह घर मेरा है, तो यहाँ पर मेरा शब्द हो जाएगा संबंधवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 4, सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? राम, अच्छा, वह या फिर सुंदरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह। यहाँ पर राम हो जाएगा संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा हो जाएगा विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और उसके बाद में दिया गया सुंदरता, वो हो जाएगी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन में दिए गए हैं सुंदर, जल्दी, किताब, बड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल्दी। क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे एक वाक्य है, हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए, यहाँ पर जगना शब्द हो जाएगी क्रिया, और कैसे जगना चाहिए यह बताने वाला शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो कैसे जगना चाहिए? हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए, तो जल्दी शब्द हो जाएगा यहाँ पर क्रिया विशेषण। सुंदर शब्द हो जाएगा यहाँ पर विशेषण, गुणवाचक विशेषण। किताब शब्द हो जाएगा यहाँ पर संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और बड़ा हो जाएगा यहाँ पर फिर से विशेषण, ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 6, सीता बाजार गई, इस वाक्य में काल है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या फिर आज्ञाकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल। यदि वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द आए, जैसे आया, दिया, लिया गया या फिर आई, गई, ली और दी, तो वह भूतकाल का वाक्य हो जाएगा, और भूतकाल में भी सामान्य भूतकाल या फिर सिंपल पास्ट। संख्या 7, किताब शब्द किस कारक में है? यहाँ पर पूछा गया है किताब शब्द में कौन सा कारक आता है? कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक। कारक पहचानने के लिए हम दिए गए शब्दों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर प्रश्न में किसने शब्द का प्रयोग करने पर उत्तर मिले तो वह हो जाएगा कर्ता कारक,
और किसको शब्द प्रयोग करने पर उत्तर मिले तो हो जाएगा कर्म कारक। अगर यहाँ पर वाक्य होता जॉन ने किताब पढ़ी, और अगर हम प्रश्न करें कि किसने किताब पढ़ी, और अगर प्रश्न में पूछा होता कि जॉन शब्द किस कारक में है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता कर्ता कारक। और अगर हम प्रश्न करें कि जॉन ने किसको पढ़ा, तो यहाँ पर उत्तर मिला हमें जॉन ने किताब को पढ़ा, तो किताब शब्द के लिए हमें उत्तर मिला है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा वाक्य संधि का उदाहरण है? रामायण, विद्यालय, सूर्यांश या फिर पुस्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यांश। दो वर्णों के मेल को कहा जाता है संधि। सूर्यांश बना है सूर्य और अंशु से, सूर्य का अ और अंशु का अ से मिलकर बना है सूर्यांश। यहाँ पर रामायण और विद्यालय एक समासिक शब्द है जो क्रमशः राम प्लस अयन तथा विद्या प्लस आलय शब्दों से मिलकर बने हैं। पुस्तक यहाँ पर हिंदी भाषा का रूढ़ शब्द है जिसका आगे विच्छेद नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 9, और लेकिन अतः किस प्रकार के शब्द है? विशेषण, अव्यय, क्रिया या फिर संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तीनों शब्द और, लेकिन, अतः ये हो जाएंगे अव्यय। प्रश्न संख्या 10, सप्ताह शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों उपयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्दों से निकले हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग होते हुए वे थोड़े बदल गए हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विभिन्न भारतीय भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं या स्थानीय बोलियों से आए हैं। और विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो व्यापार और यात्राओं के चलते दूसरे देशों से स्वदेश में बोले जाने लगे हैं। प्रश्न संख्या 11, विद्यार्थी पढ़ता है में पढ़ता है क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। पढ़ता है शब्द हो जाएगा क्रिया। इसमें पढ़ता शब्द हो जाएगा मुख्य क्रिया और जो लास्ट में है लगा है वो हो जाएगी सहायक क्रिया। और यहाँ पर जो विद्यार्थी शब्द है वह हो जाएगा संज्ञा शब्द। प्रश्न संख्या 12, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 13, लड़कों शब्द में कौन सी विभक्ति है? कर्ता, संप्रदान, संबोधन या फिर कर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता। अगर इस शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाए, लड़कों ने शोर मचाया, और प्रश्न किया जाए किसने शोर मचाया, तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल जाएगा लड़कों ने शोर मचाया। इसलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक। प्रश्न संख्या 14, खेल, दौड़ और नाच ये शब्द क्या दर्शाते हैं? विशेषण, संज्ञा, क्रिया या फिर अव्यय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। खेल, दौड़ और नाच ये तीनों शब्द प्रतियोगी स्पर्धाओं के नाम है। प्रश्न संख्या 15, विदेशी शब्द का विलोम क्या होगा? अपने, स्वदेशी, परदेशी या फिर देशी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी। और परदेशी शब्द यहाँ पर विदेशी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी के 15 प्रश्नों का प्रथम सत्र समाप्त होता है। थैंक यू।